नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बेटा वचन, और मैं आपको कंप्लीट करा चुका था भाई एक वचन के कुछ रूल, यानी मैंने आपको बताए थे एक वचन के नियम। लगभग एक वचन के जो बेटा नियम बताए थे मैंने, वो कितने थे? तो बेटा वो थे 7। कितने नियम थे भाई? वो थे आपके 7 नियम। ठीक है, कौन कौन से थे तो मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए थे। यहां तक मैं, मुझे, मेरे, तेरा, तेरी, जिसे जिसे ऐसी, इस तरीके से हमने भाई एक वचन के यहां तक कितने नियम पढ़े थे बेटा? तो 7 नियम पढ़े थे। आज हम और आप लोग बात करने जा रहे हैं बेटा बहुवचन के कुछ नियमों पर। किसके नियमों पर? बहुवचन के कुछ नियमों पर। तो भाई क्लास स्टार्ट होने से पहले दबा के शेयर ठोक दीजिए एक बार अच्छे तरीके से, ताकि हर एक बच्चा जो सीयूईटी 2024 की तैयारी कर रहा है उस तक हमारी क्लास पहुंच जाए, और भाई वो भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर डीयू, एएमयू, जेएनयू, जेएमआई और बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां, लगभग कितनी, तो 200 प्लस जो यूनिवर्सिटी हैं, उसमें उन बच्चों को एडमिशन लेने का मौका मिल सके। चलिएगा आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। बेटा मैंने आपको एक वचन के नियम बता चुका था, आज है बहुवचन के नियम, यानी ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द जो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है। बात समझ में आ गई? देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। नंबर फर्स्ट नियम है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विकारी शब्द कौन कौन, किस किस के बेटा? तो याद रखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के विकारी शब्द बहुवचनीय होते हैं, बहुवचनीय होते हैं। जैसे अगर बात करें हम, तो लड़के, भाई क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर बोला जाए लड़का, क्लास में लड़का है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्लास में सिर्फ एक लड़का है। अगर बोला जा रहा है आपसे कि लड़के क्लास में शोर कर रहे हैं, तो क्या हुआ? लड़के क्लास में शोर कर रहे हैं, तो बेटा आप पहचान जाएंगे कि लड़के का मतलब बहुत सारे लड़कों की बात चल रही है। या फिर आपसे कहा जाए कि भाई स्टूडेंट्स क्लास में क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे छात्र, एक छात्र शोर मचा रहा है या छात्र शोर मचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी क्लास है उसमें से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा? शोर मचा रहे हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। जैसे लड़के, वे, हमें, आदि। तो याद रखिएगा कि ऐसे वाक्य में या ऐसे शब्द में जहां पर क्या बेटा आपको बहुवचन प्रतीत हो, या फिर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के जो विकारी शब्द होते हैं, कैसे शब्द? जो विकारी शब्द होते हैं वो बहुवचनीय होते हैं। जैसे लड़के, वे, हमें, आदि। आगे बात करते हैं। जान, गण, वृंद, वर्ग आदि से युक्त शब्द बेटा बहुवचनीय होते हैं। जैसे कि भाई जन, जन की बात कर रहा है, ये जान नहीं है यहां पे, ये है जन। जन मीन्स क्या होता है? लोग, जन माने लोग। तो क्या कह रहा है कि जन, गण, वृंद, वर्ग आदि से युक्त शब्द जितने भी होते हैं वो भी बहुवचन होते हैं। भाई वो भी बहुवचन होते हैं। जैसे गुरुजन, छात्रगण, महिला वर्ग आदि। गुरुजन, छात्रगण, महिला वर्ग आदि। बात समझ में आ रही है? अगर बात अच्छे से और क्लास अच्छे से समझ में आ रही हो तो बेटा आपको क्या करना है? आपको सिर्फ भाई आपके राइट हैंड साइड की तरफ एक लाल सा बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो उसको प्रेस कर दीजिए। और क्या करना है बेटा? आपको बेल आइकन भी दबाना है, ताकि बेल आइकन यानी ऑल नोटिफिकेशन आप पर आने लगेंगे। सभी जितनी भी यहाँ पे क्लासेस होती हैं, शॉर्ट्स डलते हैं, और जो आपकी इंफॉर्मेशन वीडियोस होती हैं, वो सबसे पहले आपको मिलने लगेगी। आगे बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है? ओ, या, ये,
यो से युक्त शब्द कैसे होते हैं बेटा? बहुवचन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे बालकों, लड़कियां, गायें, लड़कियों आदि। बात समझ में आ गई। चौथा क्या है भाई? शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार आना। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना। कैसा बेटा? तो बार बार आना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात ऐसे शब्द जो एक ही सेंटेंस में बार बार रिपीट होते हों, ठीक है, या उनकी पुनरावृत्ति से भी क्या बन जाता है बेटा? बहुवचन के रूप बनते हैं, जैसे भाई भाई, गांव गांव, घर घर आदि। एक एक चीज बेटा अच्छे से समझ में आ रही है ना? दबा के शेयर हो जानी चाहिए भाई पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो, क्योंकि हम लोग तैयारी ही 2024 की कर रहे हैं। हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? CUET 2024 की। और आपको बेटा क्या चाहिए भाई? DU में साउथ कैंपस चाहिए, नॉर्थ कैंपस चाहिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहिए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चाहिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहिए, सिक्किम यूनिवर्सिटी चाहिए, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी चाहिए। आप चाहे भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी है, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो बेटा यस, सिंगल सीट डिसाइड योर फ्यूचर। एक पेपर आपकी किस्मत बदल सकता है, और वो एक पेपर क्या है भाई? CUET का एक पेपर है, यानी 12वीं के बाद जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भाई देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई? तो दबा के शेयर करते रहिएगा। परंतु ऐसे शब्द युग्मों के साथ अनेक स्थानों पर एक वचन क्रिया के रूप में कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिएगा भाई, नोट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट ना लेना चाहो तो भाई क्या कर सकते हो, आप लोग मेरे साथ साथ लिख ही रहे होंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? जैसे मैंने घर भर छान मारा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैंने क्या है यहां पर बेटा? एक वचन का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? एक वचन का काम कर रहा है, काम कर रहा है। बात समझ में आ गई कि कौन सा शब्द बेटा? तो मैंने क्या छान मारा? मैंने अपना पूरा घर छान मारा। तो यहां पे कैसी बात चल रही है भाई? एक वचन की बात चल रही है। दोबारा से देखेंगे कि यहां से मैंने कराया था ना कि शब्दों की पुनरावृत्ति से भी बहुवचन के रूप बनते हैं, जैसे भाई भाई, गांव गांव, घर घर आदि। परंतु ऐसे शब्द युग्म, याद रखिएगा इस लाइन पर, परंतु ऐसे शब्द युग्मों के साथ अनेक स्थानों पर एक वचन क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि मैंने, या दूसरा क्या है? मैंने भाई भाई को लड़ते देखा। तो यहां पर इंडिकेट कौन कर रहा है? तो मैंने, यानी एक वचन कर्ता ने देखा, यानी स्वयं मैं कह पा रहा हूं कि मैंने किस किस को लड़ते हुए देखा है? तो दो भाइयों को लड़ते हुए देखा है। चलिएगा बेटा, पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा जब लक्षण रूप में प्रयोग में की जाती है तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त तो होती है। नहीं समझ में आई आपकी? में व्यक्तिवाचक का मतलब होता है स्वयं से, भाई एक व्यक्ति से। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज के अंग्रेजी के कबीरदासों की महिमा महान है। आज के कबीरदासों की, यानी व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर बेटा ये बता रहा है कि जो आज के अंग्रेजी के कबीरदास हैं, कौन है? अंग्रेजी के कबीरदास हैं। भाई क्या कहा था कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने कहा था कि प्रभु इतना दीजिए और तामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था बेटा, बहुत बड़ा वाक्य था कबीरदास जी का। तो ये क्या कहा? दोबारा से समझ लीजिए, पांचवा नियम क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब लक्षण, भाई किसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसमें आपको?
तो कबीर दास जी की बात चल रही है, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब लक्षण रूप में प्रयोग की जाती है, किसके रूप में, तो लक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है, तो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे कि आज के अंग्रेजी के कबीर दासों की महिमा, कबीर दासों की यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है, महिमा महान है, तो ये क्या हुआ बेटा, ये भी बहुवचन बन गया। क्या बन गया, बहुवचन बन गया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं दूसरा क्या है, तो कालिदासों की हिंदी में भी कमी नहीं है, कालिदासों की, तो ये क्या आ गया बेटा, एक व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप खुद समझ जाइएगा कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि जहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके रूप में, तो लक्षण के रूप में प्रयोग की जाती है, लक्षण के रूप में प्रयुक्त होना, प्रयुक्त होना बेटा कैसा सेंटेंस बन जाता है, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भाई कमेंट करके बताइएगा, एक एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मेरा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए भाई जो कि उसको 1%, मात्र 1 भी परसेंट समझ में ना आए। बेटा 100 का 100% एक एक शब्द आपकी समझ में आने की गारंटी है, लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको काम करना है बस बेटा कि अपने दोस्तों के साथ हर एक क्लास को क्या करना है भाई, शेयर करना है, दबा के शेयर करते चलिए। आगे बात करते हैं मीर जाफरों, मीर जाफर कौन था, हैं भाई, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी, है भाई, आपने हिस्ट्री पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी भाई, जब प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है, अब आगे नहीं बता रहा हूं, चलिएगा बता देता हूं कि मीर जाफरों जयचंदों ने भारत का सर्वनाश किया। भाई कहते हैं ना कि तू तो मीर जाफर है, मीर जाफर का मतलब क्या होता है, अपनों को धोखा देना है, अपनों को धोखा देना, ना कि गर्लफ्रेंड को धोखा देना। चलिएगा आगे बात करते हैं, दूसरा कौन था, जयचंद, जयचंद ने किसको हराया था या फिर किसकी वजह से हारा था बेटा, वो हारा था भाई, सॉरी जयचंद की वजह से कौन हारे थे, तो पृथ्वीराज चौहान 1192 यानी 1192 की लड़ाई, तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन हारा था, तो हारा था बेटा पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, किससे, तो मोहम्मद गौरी से, है ना, याद है ना आपको, मैंने आपको एक एक चीज कराई हुई है। चलिएगा आगे बात करते हैं, छठवां नंबर क्या है भाई, भाववाचक संज्ञाएं। भाव का मतलब क्या होता है, अपने हृदय से उठने वाले विचार, ठीक है भाई, हमारे हालांकि विचार माइंड से उठते हैं, लेकिन भावनात्मक चीजें जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे हार्ट में चलती है, ठीक है। चलिएगा भाववाचक संज्ञाएं, हालांकि मैं आपको बता देता हूं हार्ट का काम कोई धड़कना नहीं होता, सॉरी हार्ट का काम ये नहीं होता कि वो उसको मेरी याद आ रही है, ये मैं दिल निकाल के दिखा दूं तो तू क्या करेगा क्या करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, या तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता, ये भी सब गलत बातें हैं। हार्ट का काम सिर्फ व सिर्फ होता है खून का पंप करना, यानी भाई खून को चलामान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, भाववाचक संज्ञाएं संख्या या मात्रा, क्या चीज, संख्या या मात्रा का बोध कराने में बहुवचन हो जाती हैं, ठीक है भाई। जैसे बुराइयां हमसे दूर नहीं हो सकती, तो बेटा ये क्या है, ये भाव ही तो है कि वो अच्छा है या बुरा है, बात समझ में आई, ये भाव ही तो है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो क्या कह रही है कि बुराइयां हमसे दूर नहीं होती हैं, बात समझ में आ गई, ये क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। कैसी संज्ञाएं हैं, तो भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे बात करते हैं, अच्छाइयां हमारे लिए अनुकरणीय होती हैं। आगे बात करते हैं, तो एक से अधिक कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन होती है। रानी और रमेश आ गए, क्या बोला है, तो रानी और रमेश आ गए, कहां से आए थे, तो ये मेला घूमने गए थे, है ना। चलिएगा स्पष्टीकरण,
परंतु यही दोनों कर्मवाच्य में अन्य स्थिति में माने जाएंगे। रानी और रमेश ने यह काम पूरा किया। बात समझ में आ गई? यह काम पूरा किया। चलिएगा बेटा, आप लोग भाई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा, और लिख तो मेरे साथ आप लोग रहे ही होंगे, ये मैं आपकी बात को अच्छे से जानता हूं। चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा। 7वां नियम क्या है कि प्राणीवाचक शब्दों के एकाधिक कर्म होने की स्थिति में माने जाएंगे क्या? बहुवचन की स्थिति में माने जाएंगे। मैंने अमरूद और सेब खरीदे, तो क्या हो गया बेटा? बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया? दो चीजें खरीदी है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक या एक से अधिक। भाई जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको एक या एक से अधिक दिखे, या संख्यावाचक लगे, या भावनात्मक लगे, या फिर आपको लगे कि जो संज्ञाएं हैं वो कैसी हैं बेटा, वो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रही हैं, तो क्या खरीदा था मैंने अमरूद और सेब खरीदे। 8वां क्या कह रहा है? तो 8वें में याद रखिएगा कौन कौन से शब्द हैं? हम, हमें, हमारा, हमरे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, जिन, जिन्हें, इन्हीं, उन्हीं, वे, उन, का, इनका, इनकी, किन्हीं आदि रूप में सदैव कौन सी क्रिया या फिर कौन सा वचन प्रयोग होता है बेटा? तो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। कैसे रूप में प्रयोग होता है? तो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। दोबारा से बता रहा हूं, जहां पर भी शब्द कौन कौन से आए, हम, हमें, हमरा, हमरे, तुम, तुम्हें, तुमरा, तुम्हारे, जिन, जिन्हें, इन्हीं, उन्हीं, वे, उन, का, इनका, किन्हीं, किनका आदि के रूप में जितने भी शब्द होते हैं वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं? वो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब तो बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं 9th नंबर, नियम नंबर 9 की। सभी सब शब्द संज्ञा से पूर्व लगने पर, ध्यान रखिएगा, सभी और सब दो शब्द हैं बेटा। एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहा हूं। अबे दबा के शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि 2024 में बेटा क्लास जैसे ही आप लोग बैठो पेपर में, पेपर 20 से 25 मिनट में गायब, खत्म, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट है। ऐसा पेपर होना चाहिए एकदम कि आपसे 20 से 25 मिनट में आए और पेपर उड़ा दिया, एकदम धुआं धुआं कर देंगे भाई पेपर में। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द ऐसे पढ़ा रहा हूं बेटा कि आपको जाते ही लगेगा कि पेपर किसके लिए बना है? पेपर हमारे लिए बना है। और हम किसके लिए बने हैं? हम यूनिमॉन्क्स के लिए बने हैं। इसीलिए दबा के शेयर करते चलो। चलिएगा बता देता हूं 9th नंबर क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्या कह रहा है कि जहां पर भी आपको कभी भी सभी या सब ये मेरे मित्र हैं, क्या सेंटेंस बोला गया? क्या सेंटेंस बोला गया बेटा? कि ये सभी मेरे मित्र हैं। तो बेटा कौन से सभी? जो लोगों की तरफ इशारा करके दिखा रहा है कि ये सभी जो कमरे में बैठे हैं ये किसके मित्र हैं? ये मेरे मित्र हैं। बात समझ में आई? दूसरा समझा देता हूं, सब फल किसने खरीदे बेटा? तो या फिर दूसरा सेंटेंस ये भी बोल सकते हो आप कि सभी फल भाई अमित ने खरीदे। किसने खरीदे? अमित ने खरीदे। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि जहां पर भी भाई किसी भी संज्ञा से पहले या पूर्व का मतलब होता है पहले, सभी सब शब्द संज्ञा से पूर्व लगने पर संज्ञा को कैसा बना देते हैं बेटा? बहुवचन बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? तो बहुवचन बना देते हैं। देख लीजिए, वही मैंने बोला था कि ये सभी तो क्या आ गया कि सभी छात्र अनुशासित बैठे हैं। तुम्हारी तरह ना क्लास में शोर नहीं मचा रहे हैं, एकदम अनुशासित हैं, एकदम चुप बैठे हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है कि सब लोग गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं।
तुम्हारी तरह है, बिल्कुल एकांत, अपना आराम से लीड लगाई कान में भाई, यूनिमॉन्क्स से सारी की सारी जितनी भी मेरी डोमेन है, जीटी है, ये है वो है, सबका पेपर एकदम देखूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा यूनिमॉन्क्स जैसा संस्थान जो 100% आपको सक्सेस रेट देता हो, आपका सिलेक्शन कराता हो, तो भाई उसी के साथ तो हमको जुड़ना है। दोबारा से बता रहा हूं एकदम अच्छे से। सातवां क्या कह रहा था कि प्राणीवाचक शब्दों के एकाधिक कर्म होने की स्थिति में बेटा वो बहुवचन माने जाएंगे। जैसे कि मैंने 2 चीजें खरीदी थी, कौन कौन सी? तो अमरूद और सेब। जहां पर भी आपको वाक्य के बीच में या वाक्य से पहले हम, हमें, हमरा, हमरे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, जिन, जिन्हें, इन्हीं, उन्हीं, वे, उन का, इनका, किन्हीं आदि के रूप में ये सभी कैसे होते हैं? तो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और जिस संज्ञा के पहले क्या क्या लग जाए, या सब लग जाए या सभी लग जाए, वो क्या कहलाता है? वो भी संज्ञा क्या कैसी कहलाती है? बहुवचन कहलाती है। जैसे कि सभी छात्र अनुशासित बैठे हैं, सब लोग गुरुजी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। चलिएगा भाई आगे बात करते हैं। आगे क्या है? केवल एक यही रह रहा है और कुछ विशेष बातें मैंने आपको वचन आज मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, आज हम आपको पूर्णतः आपका जो क्या है भाई, वचन हो जाएगा। ठीक है, वचन हो जाएगा। ठीक है भाई, कल से हम लोग शायद या तो मैं रस शुरू करूंगा या फिर अलंकार शुरू करूंगा। ठीक है, या तो रस शुरू होगा या अलंकार शुरू होगा। बात करते हैं कि कुछ विशेष जो बातें हैं या कुछ विशेष जो नियम है, किस तरीके से हम, कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं या कुछ ऐसे वाक्य आते हैं बेटा जिनको लगते तो वो बहुवचन हैं लेकिन होते कैसे हैं? होते एक वचन के रूप में हैं। जैसे कि साधारणतः एक संख्या के लिए एक वचन का और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए, ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना, आदर प्रकट करने के लिए बेटा हम एक आदमी के बारे में जब भी बात करते हैं तो क्या होती है बेटा, उसको सम्मान देने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुवचन से लगते हैं लेकिन बहुवचन नहीं होते। जैसे कि, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए एक वचन पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध महान थे, अभी मैंने आपको बताया था ना, थे, थी, थे, ये जितने भी शब्द भाई हैं, ये अगर पीछे लग जाएं तो क्या भाई ये बहुवचन के टाइप में लगते हैं, लेकिन जब हम किसी एक सम्मानित आदमी के बारे में बात करते हैं तो क्या है भाई, उसके लिए हमें बहुवचन जैसी क्रिया का या फिर उसके वचन के लिए प्रयोग करना पड़ता है। चलिएगा आगे बात करते हैं कि माताजी पहुंच गई होंगी। कहां भाई? माताजी बहुत दिन बाद भाई अपने गांव गई हैं, यानी भाई आपकी ननिहाल गई हैं। तो माताजी की राजी खुशी लेना तो बनता है ना कि माताजी आप कैसी हैं, मामा कैसे हैं, नानी कैसी हैं, नाना कैसे हैं, मामी का लड़का कैसा है, लड़की कैसी हैं। तो हम फोन से भी पूछ लेते हैं, मम्मी जी आप कैसे पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि महात्मा बुद्ध महान थे और नंबर सेकंड क्या है, माताजी पहुंच गई होंगी। अब क्या कह रहा है कि अपना अधिकार, क्या चीज? अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए जो मैं है, मैं बेटा, मैं का दूसरा भाई, मैं का दूसरा मतलब भी होता है घमंड, है घमंड। तो कभी भी इंसान में मैं नहीं आनी चाहिए। मैं का मतलब घमंड, है ना। तो क्या कह रहा है, दोबारा से देखते हैं कि अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, है ना बेटा। तो एक स्टेट है हमारे पास बिहार। बिहार में हर उस चीज को, जिस चीज में मैं लग रही होगी तो उसको हम बोला जाता है कि हम ये नहीं होने देंगे, हम फलानी चीज करेंगे, हम बॉम्बे जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मैं है, मैं के स्थान पर लोग क्या करते हैं, हम का प्रयोग करने लगते हैं या बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, हमारे लिए खाना लाओ, अकबर ने कहा हमें शांति चाहिए। अकबर ने क्या कहा कि हमें शांति चाहिए। बेटा बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? चलिएगा आगे बात करते हैं। थोड़ा सा और रहा है, बस यही है शायद।
क्या कह रहा है कि कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे याद रखिएगा बेटा एक एक चीज को, कुछ संज्ञा शब्द हमेशा या सदा कैसे प्रयोग किए जाते हैं बेटा, तो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि कौन से सर जी, भाई जैसे लोग, भाई आप लोग क्या कहोगे, तो मैंने जैसे ही आप लोग बोला तो आप लोग का मतलब हुआ जितने भी स्टूडेंट आप मेरे द्वारा क्लास ले रहे हो। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया भाई, लोग, लोग मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्शन किए मतलब क्या आएगा कि हमने बांके बिहारी लाल के दर्शन किए। बात समझ में आ गई, दर्शन किए। बहुत बढ़िया बेटा। आगे बात करते हैं प्रजा। प्रजा का मतलब क्या होता है बेटा, राजा की प्रजा, राजा की प्रजा। प्रजा का मतलब राजा के लोग, राजा के लोग। बात समझ में आई। अच्छा जी। रोम, प्राण, बाल, आंसू आदि ये सब किस में प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पुलिस को देखकर किसके बेटा, तो जगमोहन के होश उड़ गए। पुलिस को देखकर, भाई पुलिस क्या है यहां पर, तो भाई अगर आपसे पूछा जाए जैसे सेना, मैंने आपको वैसे कराया है, ये सेना हो गई, पुलिस हो गई है, भीड़ हो गई, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो हमेशा किसकी तरह यूज किए जाते हैं या फिर किस तरीके से यूज होते हैं बेटा, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। आज बेटे के दर्शन हुए, आज क्या हुआ, तो बेटे के दर्शन हुए। देख लेते हैं और क्या क्या है। जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस, भीड़ आदि शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जनता ने आंदोलन छेड़ दिया है, किसने, तो जनता ने आंदोलन छेड़ दिया है। कल बहुत वर्षा हुई थी, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीज बेटा, एक वचन में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, तो आपको याद रखना है भाई, जनता, वर्षा, पानी, दूध। मैंने आपको बताया था ना, ये उस दिन मैंने आपको बताया था इनको पढ़ के कि भाई ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो ये बहुवचन में तो प्रयोग होती है दूध, लेकिन किस में आता है, ये माप तोल वाली श्रेणी में आता है। किस में आता है भाई, ये माप तोल वाली श्रेणी में आता है। कौन कौन सी चीजें, अब दोबारा समझ लीजिए। जनता, वर्षा, पानी, दूध, पुलिस, भीड़ आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे कि जनता ने आंदोलन छेड़ दिया है, कल बहुत वर्षा हुई थी, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई, पुलिस आ गई तो भीड़ रुक गई। चलिएगा मेरी तरफ से बेटा आपका जो वचन है, मेरी तरफ से आपका वचन जो है वो पूरा हो चुका है। ठीक है भाई, वचन क्या है, तो मेरी तरफ से आपका पूरा हो चुका है भाई, एकदम पूरा हो चुका है। ठीक है भाई, कल हम और आप लोग दूसरी एक और नई क्लास के साथ मिलते हैं। भाई अच्छे से दबा के शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।